जोहार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही के बारे में कि रिटर्न एग्ज़ाम कब होगी। कई सारे जो मेरे मित्र हैं, कई सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक मैसेज करके कमेंट करके भी जो है अपनी संवाद जो है प्रेषित करे हैं कि ऑलरेडी उनका जो फिज़िकल एग्ज़ाम है वो क्लियर हो रहा है। अब रिटर्न एग्ज़ाम के लिए क्या टारगेट रखें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछा भी है। तो इस पे हम उस पर बात करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि जब फिज़िकल के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और बेसिकली जो एसआई है दरोगा मेरे भाई, उन्होंने आपके लिए कुछ बताया भी था कि कैसे चीज़ें आपको करनी है, कैसे आपको फिज़िकल में ध्यान देनी है। आगे भी जैसे कि आपका जो मेडिकल होने वाला है उस पर भी वो आपको जो है निरंतर इसमें बताते रहेंगे। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बेसिकली रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो आपको कैसी चीज़ें करनी है और कब का टारगेट रखना है। देखिए, बेसिकली उत्पाद सिपाही में आपको मालूम है कि अभी फ़िलहाल रिटर्न एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है, बट नवंबर आप लास्ट रख सकते हैं पहला टारगेट। दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट। और ये शॉर्ट टर्म की टारगेट, देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ दो तरह का टारगेट रखिए, एक शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आपको तैयारी ऐसी करनी है कि शॉर्ट में यदि नवंबर में डेट दे दिया तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। और चूंकि नवंबर में इलेक्शन है तो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इट विल बी एक्सटेंड होके हो सकता है कि ये जनवरी के बाद चला जाए, क्योंकि 5 जनवरी तक जो है हेमंत सोरेन जी की सरकार है। ठीक है, तो हो सकता है इसके बाद भी जो है ये एग्ज़ाम हो। तो दो आपको टारगेट रखना है। पहला टारगेट है नवंबर का लास्ट, उसको पहला टारगेट बनाइए रिटर्न एग्जाम के लिए, और दूसरा टारगेट बनाइए जनवरी के बाद वाला, मतलब फरवरी के आसपास। ठीक है, तो ये दो टारगेट आप बना के चलिए और उसी के हिसाब से आप तैयारी करें। और जैसा कि आपको मालूम है कि ऑलरेडी जो क्लासेस हैं और नोट्स हैं वो एनालाइज फॉर ऐप में उपलब्ध है। और मैं बहुत कम फी लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब कमाने के लिए मैं सिर्फ नहीं पढ़ाता। ठीक है, आपको ये मत चीज़ मालूम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, 150-200 इसी के आसपास फ़ी रहती है, 300 के आसपास। तो उसको आप जुड़ जाइए। और चूंकि एक बहुत बड़ी पिलर आपने क्रॉस कर ली है रिटर्न, मतलब कि देखिए फिज़िकल निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने फिज़िकल निकाल लिया है तो रिस्क ना लें और आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें। और मैं तो आपके साथ मेहनत कर ही रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने नोट्स भी दिया हुआ है, झारखंड जी के पूरी वीडियोस में अपलोड की हुई है, नोट्स अपलोड किए हुए हैं। और उसी से बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में उसमें दिया हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप उससे ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, एनालाइज फॉर ऐप में वो क्लासेस चल रही हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दी जाएगी। और बाबू लोग मेहनत करिए बहुत ज़्यादा और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिलेक्ट होते हैं, जैसे जेपीएससी वगैरह में, जेई में बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं, तो अंदर से बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।